Hello students, welcome to Kaizen OpenCourseware YouTube channel. Kaizen OpenCourseware YouTube channel is an official YouTube channel of Kaizen Public School Bhana. Hope you and your family are doing very well. Today in this video, we will learn about topic present tense for 4th and 5th class. आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस जो कि 4th एंड 5th क्लास के लिए है उसका टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बारे में बात करेंगे. In our previous video, we have learnt about simple present tense. इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में रीड किया था, पढ़ा था. आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की. किसकी बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की. ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूस क्या होता है. कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है लगातार. क्या होता है? कंटिन्यू क्या होता है? लगातार. ठीक है. अब जो मतलब सेंटेंस में कोई काम चल रहा हो लगातार, वहाँ यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का. ठीक है. कहाँ यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का? दे डिस्क्राइब एन एक्शन. वे एक एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं इन द प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. They describe here use of present continuous tense. They describe an action in progress, an action in progress at the time of speaking. बोलने के वक्त कोई कार्य क्या है? प्रोग्रेस में हो, उस टाइम चल रहा हो, उसके लिए यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का. ठीक है. पहचान क्या रहेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की? हिंदी में पहचान रहेगी बेटा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आता है. इज दैट क्लियर? रहा है, रही है, रहे हैं. देखो मोहन खेल रहा है या राहुल खेल रहा है. राहुल फुटबॉल खेल रहा है. राहुल फुटबॉल खेल रहा है. अब देखो जिस टाइम बताया उस टाइम भी तो वो खेल रहा है ना. प्रोग्रेस. ठीक है. एक्शन प्रोग्रेस में है ना उस टाइम. ठीक है. वे फुटबॉल खेल रहे हैं, या यहां हो जाएगा दिया इज प्लेइंग फुटबॉल. दिया भी फुटबॉल खेल रही है. दिया फुटबॉल खेल रही है. क्लियर हुआ बेटा? ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हिंदी में स्ट्रक्चर रहेगी कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है वाक्य में. ठीक है. अब इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की. किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस इसकी स्ट्रक्चर रहेगी बेटा कि सब्जेक्ट प्लस में इज, एम या आर में से एक आएगा. डिपेंड किस पे करेगा? वो सब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज का यूज होगा. सब्जेक्ट यदि आई है तो एम का यूज होगा. सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आर का यूज होगा. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एड होगा और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ये है आपका कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा था कि राहुल फुटबॉल खेल रहा है. वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही है. क्या है? साधारण वाक्य है. राहुल फुटबॉल खेल रहा है. यहां क्या है? देखो ध्यान से बेटा, राहुल है हमारा सब्जेक्ट. राहुल है सब्जेक्ट. फुटबॉल है ऑब्जेक्ट. खेलना है वर्ब. तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राहुल. राहुल. अब राहुल क्या है बेटा? सिंगुलर है
एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ यूज करेंगे हम इज का। राहुल इज एम आर का यूज हो गया, सब्जेक्ट का हो गया। अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना, प्ले। ये रही भाई फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज होगा, प्लेइंग। ठीक है। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो क्या आ जाएगा, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर हुआ बेटा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ। राहुल फुटबॉल खेल रहा है, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। देखो मैं जूस पी रहा हूं, मैं जूस पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग जूस। ठीक है बेटा, मैं जूस पी रहा हूं। ठीक है। सब्जेक्ट है इसमें मैं, जूस क्या है, ऑब्जेक्ट, पीना क्या है, वर्ब। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मैं यानी कि आई के साथ होता है एम का यूज। पीना है वर्ब यानी कि ड्रिंक, आई एम ड्रिंकिंग हो जाएगा, आई एन जी एड होगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, जूस, आई एम ड्रिंकिंग जूस। क्लियर हुआ बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि नहीं वाले वाक्य की। किसकी, नहीं वाले वाक्य की, नेगेटिव सेंटेंस की। ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की स्टेटमेंट क्या रहेगी, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी बेटा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो राहुल फुटबॉल नहीं खेल रहा है, क्या है, राहुल फुटबॉल नहीं खेल रहा है। और मैं जूस नहीं पी रहा हूं, मैं जूस नहीं पी रहा हूं। यहां देखो राहुल इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यही होगा ना, सब्जेक्ट है हमारा राहुल, राहुल के साथ आएगा इज का यूज, इज नॉट आ जाएगा फिर इज एम आर के बाद, इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और यहां हो जाएगा आई एम नॉट ड्रिंकिंग जूस, आई एम नॉट ड्रिंकिंग जूस। क्लियर हुआ बेटा नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो पर्सनवाचक वाक्य है उनकी क्या स्टेटमेंट रहेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें इज एम आर क्या आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, इज एम आर सबसे पहले तो यही आएंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या राहुल फुटबॉल खेल रहा है, क्या राहुल फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। क्या मैं जूस पी रहा हूं, क्या मैं जूस पी रहा हूं। यहां देखो बेटा राहुल सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ यूज होगा इज का, इज राहुल प्लेइंग, इज राहुल प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है बेटा, इज राहुल प्लेइंग फुटबॉल। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहां क्या हो जाएगा, मैं के साथ आई के साथ एम का यूज, एम आई ड्रिंकिंग जूस, एम आई
ड्रिंकिंग जूस। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर हुआ बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्टली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के वक्त कोई कार्य क्या है? प्रोग्रेस में है, चल रहा है। ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर क्या रहेगी? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा? इजेमा पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। So that's all about present continuous tense. Okay, thanks.